बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 3-7 एक्सरसाइज 3-4 की कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, यानी मैक्सिमम वीडियो बना रहा हूँ। 100% से ज़्यादा अल्लाह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन फर्स्ट है, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एच एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन एल इज इक्वल 3 यूनिट्स। फाइंड वन। ऑप्शन है ए when L is equal to 4 यूनिट्स और सेकंड है L when A is equal to 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये याद रखें कि इसमें ना ये इंग्लिश दी गई है, साथ उर्दू भी दी गई है। मेरा असल में मकसद होता है वो मैथ को मुकम्मल करना होता है। इंग्लिश उर्दू नहीं, मैं भी इसमें गाइड करता हूँ इंग्लिश उर्दू दोनों को ही बच्चों को। तो ये इसमें कोशिश करेंगे साथ साथ इसके लिखता जाए ताकि आपको इसकी समझ भी आया करें। तो अब मेरे पास जो से इसमें सरफेस एरिया क्या कह रहे हैं, वो सरफेस एरिया है, ए एरिया है, ठीक है। और ए क्यूब वेरियस ऑफ क्यूब, ये क्यूब किस कहते हैं, लुडो नुमा के निशान को कहते हैं क्यूब वगैरह, तो उसको क्यों कहते हैं, उसका एरिया जो ए है, ठीक है, वेरियस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एट द स्क्वायर ऑफ लेंथ, यानी स्क्वायर ऑफ लेंथ को कहते हैं एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर यानी उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंड ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं एल इक्वल 27 के बराबर है, यानी इसमें जो पोर्शन दे दिया गया है, सवाल को देखें, असल में जो आधा तकरीबन जो सवाल में ही मतलब इसका जो सोल्यूशन है आधा तकरीबन सवाल में ही होता है, तो सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी वो कह रहे हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो यहाँ तक आ चुके हैं। आप कह रहे हैं ए की जगह 27 से पुट करना है और एल की जगह 3 पुट करें, तो यहाँ से इसकी के की कीमत मालूम की जाएगी। अब दूसरे लिहाज से ए बराबर ए मालूम करना है व्हेन एल बराबर 4 के बराबर हो, फिर एल व्हेन ए इज इक्वल 12 स्क्वायर यूनिट्स, एल मालूम करना है जबकि ए बराबर 12 यूनिट्स के हैं। अब मेरे पास जो पहला आ चुका है, एक मौकब का सतही रकबा, यानी एक मौकब नुमा है उसका सतही रकबा ए है, इसके एक किनारे की लंबाई एल के मुरब्बा में तगैयर रास्त है, यानी वही चीज बता रहे हैं ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। ऊपर इंग्लिश नीचे उर्दू, इंग्लिश वाला सवाल नीचे उर्दू वाला, और मुरब्बा 27 यूनिट्स हैं, यानी पहला ही सवाल है, ठीक है। तो मुरब्बा ए बराबर किसके है, 27 यूनिट्स के हैं मुरब्बा के, और जबकि एल बराबर मेरे पास 3 यूनिट्स के हो, तो मालूम कीजिए। फर्स्ट ए मालूम करना है जबकि एल बराबर 4 यूनिट्स हो, और फिर एल मालूम करना है दूसरा जुज है जबकि 12, जबकि एल जब 12 मुरब्बा यूनिट्स बराबर ए की हो, ठीक है, यानी कि ए बराबर 12 मुरब्बा यूनिट्स हो, तो एल मालूम करना है। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसके मैं 3 मुख्तलिफ यहाँ जुज कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी समझ में आ जाए इंशाल्लाह। कोशिश होता है असल जो चीज़ होती है वो समझ में होती है। तो यहाँ पर मेरे पास शुरू में ही आप देखें यहाँ पर ए बराबर एल स्क्वायर के, इसकी ये सवाल से समझ आ रही है। तो यहाँ पर एस और उर्दू में जैसा कि ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर ले लिया है, इसी तरह आप क्या करना है ए बराबर के एल स्क्वायर लेना है। अब देखें जो सवाल में शुरू में ही मेरे पास क्या दे दिया गया, ए बराबर 27 मुरब्बा यूनिट्स हैं। तो इसी तरह दूसरे में यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरे पास ए बराबर है 27 स्क्वायर यूनिट्स के, ठीक है। तो यहाँ इसका जो और जो मेरे पास एल जो मेरे पास है वो 3 यूनिट्स के बराबर है, और इस तरह उर्दू में भी एल बराबर 3 यूनिट्स के बराबर है। तो अब इसमें यहाँ से 3 डॉट्स लगाकर यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज लिख लेनी है कि एल बराबर जो मेरे पास है 3 यूनिट्स है, और जो मेरे पास ए बराबर है वो मेरे पास 27 स्क्वायर यूनिट्स है, इसको यू ए आर ई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ए मेरे पास 27 है और के आ जाएगा, एल मेरे पास 3 है, और इस क्वेश्चन के मुताबिक ये इसका स्क्वायरिंग आ जाएगा। तो इसका नाम को 1 दे लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 27 है, ये 3 बार 9 है, के और साथ 9 आ जाएगा, और ये बराबर के 9 यहाँ जरूर खड़ा दूसरे जगह डिवाइड होएगा, 27/9 आ जाएगा, 3 एक बार 3 और 9 एक बार 9, 9 3 बार 27 है, 3 डिवाइड बाय 3 बराबर 3 होगा, यानी के की कीमत मेरे पास 3 आ चुकी है। अब इस तरह वो कह रहे हैं कि पहला जुज मेरे पास है, अब इसके अलावा अगला पेज शुरू हो चुका है समझना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ आपको समझ आए भी इसमें हो क्या रहा है, अभी ये सवाल कैसे हैं। तो ए जब ए है जबकि एल बराबर 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं पहला जुज है ए मालूम करें जबकि एल बराबर 4 यूनिट्स हैं, तो ठीक है। अब ये पहली इक्वेशन के मुताबिक यहाँ से क्या करना है, ए मालूम करना है और के बराबर ए बराबर के एल एस जैसा कि, तो ए बराबर के एल स्क्वायर है, ये फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है ये। तो अब इसमें क्या करना है, कह रहे हैं ए मालूम करें जबकि के बराबर, ये देखें फर्स्ट यूज क्या कह रहा है, ए व्हेन एल इक्वल 4 यूनिट्स, तो इसी तरह उर्दू में भी है ए जब एल बराबर 4 यूनिट्स की है, तो यहाँ ए बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर के की कीमत 3 मालूम की हुई है, और एल की कीमत एल जो दिया गया है फर्स्ट यूज में वो 4 यूनिट्स दे दिया गया है। तो अब इसको मालूम करना है, तो साथ मेरे पास ये क्या आ जाएगा कि एल स्क्वायर है, तो के मेरे पास 3 है, एल मेरे पास 4 है, तो 4 3 बार 12,
तो अब इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 है, तो इसका जो यूनिट्स जो चल रहा है ए का, आप देखें स्क्वायर यूनिट्स है, तो ए का यहाँ खुद ब खुद ही साथ है, स्क्वायर यूनिट्स लगा देना है, ए बराबर स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, या यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स आ गया है। और यहाँ पर इसके ऊपर स्केयरिंग में आएगा 4 का, तो ये ए बराबर आएगा 3 × 4 4 बार 16, 16 3 बार 48 होता है, तो ए बराबर 48 आ चुके हैं। तो पहला जो इसका मुकम्मल हो गया है, इसका साथ स्क्वायर यूनिट्स भी आएगा, इसके यूनिट्स भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जब इसका सोल्यूशन किया गया था, तो आप इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स भी लगा सकते हैं, या यहाँ पर इसको सॉल्व कर या फिर इसके डायरेक्ट की ए बराबर स्क्वायर यूनिट्स दे देगा, तो डायरेक्ट की आप इसका ए बराबर 48 स्क्वायर यूनिट्स लिख लें डायरेक्ट की, तो इससे आपका सवाल पेपरों में गलत नहीं होगा। तो इस तरह दूसरा मेरे पास जो है एल मालूम करना है, जबकि ए बराबर 12 मरबा यूनिट्स हो, एल व्हेन ए बराबर 12 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ फिर आ जाएगा एस, और उर्दू में जैसा कि ए बराबर के एल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एल मालूम करना है, जबकि ए बराबर 12 यूनिट्स के हैं, ए बराबर 12 यूनिट्स के हैं, मतलब 12 स्क्वायर यूनिट्स हैं, स्क्वायर यूनिट्स, और जो मेरे पास के दे दिया गया है, के मेरे पास 3 है, तो अब इसे यहाँ लिख लेना है कि ए के मेरे पास कौन सा है, ए मेरे पास 12 है, के मेरे पास 3 है, और साथ एल का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 ज़रब हो रहा है, दूसरा जो डिवाइड होगा 12 / 3, एल का स्क्वायर आएगा 3 × 3 3 4 बार 12, 4 ओवर एल का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 3 4 बार 12 आता है, 3 का 1 3, तो यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है, तो 2 2 का स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो साथ एल का स्क्वायर भी अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसर, यहाँ प्लस माइनस एल बराबर मेरे पास कौन सा आएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, और इसका जो यूनिट्स होगा वो यूनिट्स होगा UNITS यूनिट्स, ये एल बराबर 2 यूनिट्स होगा। ये मेरे पास पहला सवाल। क्वेश्चन 2 है, द सरफेस एरिया एस of the sphere varies directly as the square of radius r, and s is equal to 16 pi 16 pi when r is equal to 2, find r when s equal to 36 pi। तो यानी इसमें मेरे पास जो है वो कह रहे हैं कि s जो मेरे पास सरफेस है वो वेरियस डायरेक्टली है एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि जो मेरे पास s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के हैं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेडियस r, ठीक है, s इक्वल टू 16 पाई है और r बराबर 2 है, तो यहाँ से की मालूम कीजिएगी, फिर फाइंड करना है r व्हेन s बराबर 36 पाई के बराबर है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब मेरे पास दूसरा सवाल है, एक पूरा सतह रकबा s का उस स्क्वायर 10 r के मुरब्बा में तगीर रास्त है, और s बराबर 12 पाई है जब r बराबर 2 हो, r मालूम कीजिए जबकि s बराबर 36 पाई है, 36 पाई हो, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मेरे पास वही, इसको थोड़ा सा समझें उर्दू में भी, एक पूरा के सतह रकबा s जो है मेरे पास का 10 के मुरब्बा में तगीर रास्त, तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं s, और जैसा कि तो ये मेरे पास जो s है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो s बराबर के r स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, ये ठीक है, ये प्रोपोर्शन खत्म कर बराबर किया, तो या साथ ये मैथ के रूल के मुताबिक के r स्क्वायर आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो मेरे पास आप देखें शुरू में जो मेरे पास s है 12 पाई के है और r बराबर 2 के, इसी तरह s बराबर सॉरी यहाँ 16 पाई के बराबर है, तो यहाँ भी 16 पाई और r बराबर 2 के हैं। तो यहाँ पर 3 डॉट्स लगाकर इसकी वैल्यू लिख लेनी है, s मेरे पास 16 पाई के बराबर है और r मेरे पास 2 के हैं। तो इसके ऐसे यूनिट साथ भी लिख सकते हैं, चाहे इसको अलग भी कर सकते हैं। पिछले सवाल मैंने मुकम्मल तौर पर नहीं हो सके, तो आप इसकी गलती बताई को जो मुझसे उसे वो दुरुस्त कर लिया करें, ठीक है। तो s मेरे पास 16 पाई है, बराबर मेरे पास k है, r मेरे पास कौन सा है 2 है, ऊपर उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 16 पाई है डिवाइड 7 k है, 2 2 बार 4 है, तो k आ जाएगा 16 पाई डिवाइड बाई 4 है, 4 4 4 बार 4 4 4 बार 16, तो 4 पाई बराबर किसके होगा k मेरे पास किसके बराबर आ चुका है 4 पाई के बराबर आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, ये साथ साथ यूनिट्स में लिखते जाएं तो बेहतर आपके लिए, अगली क्लासों में भी आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है, तो इसका नाम कोई एक देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास उन्होंने पहला सवाल किया है कि r मालूम कीजिए जब कि s बराबर 36 पाई हो, फाइंड r व्हेन s इक्वल टू 36 पाई। तो यहाँ पर s और फिर दोबारा जैसा कि तो मेरे पास जो है s बराबर की r स्क्वायर के है, तो अब वो कह रहे हैं s मेरे पास 36 पाई के बराबर है। इसी तरह ही क्या करना है कि जो मेरे पास k है वो मेरे पास जो आया है वो 4 पाई के बराबर, यहाँ पर 3 डॉट्स लगाकर ऐसे भी इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं वीडियो में आपको कुछ चीज़ें मेरे पास स्किप हो जाती है तो आपसे करें दुरुस्त कर लिया करें, ठीक है। जैसे ये तीनों इकट्ठे लिखे जाए, इसको 3 डॉट्स स्लैग लगाकर, इसे 3 डॉट्स स्लैग लगाकर आपसे लिख सकते हैं। तो एस बराबर के आर स्क्वायर के बराबर है, या इनको इकट्ठा भी ऐसे कर सकते हैं। तो एस मेरे पास 36 पाई के बराबर है और के है आ जाएगा आर स्क्वायर जो मेरे पास है वो मेरे पास मालूम करना है। तो यहाँ पर 36 पाई है, के मेरे पास कौन सा है 4 पाई के बराबर है, तो 7 आर स्क्वायर रहेगा। इसे डायरेक्ट भी यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे डिवाइड कर लें 36 पाई डिवाइड बाय 4 पाई बराबर आर स्क्वायर के हैं। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 एक बार 4 और 4 9 बार 36, 9 एक डिवाइड करें, 9 को 1 से डिवाइड करें 9 हो जाता है, तो आर स्क्वायर आ चुका है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, आर का स्क्वायर और 3 3 बार 9 होता है तो इसका अंडर रूट, 7 प्लस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस का 3 बराबर ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आर की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस का 3 आ चुका है। ये मेरे पास दूसरा सवाल मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 3 है, इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच स्प्रिंग वेरियस डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ elongation s and f is equal to 32 of b when s equal to 1.6 in. Find 1 s is equal to s when f is equal to 50 lb, second f when s equal to 0.8 in dot. तीसरा सवाल है उसके इसको दोबारा से पढ़ लेता हूँ कि जो मेरे पास दे दिया गया है, यानी कह रहे हैं हुक्स लॉ में जो है फोर्स एफ जो मेरे पास दे दी गई है, ठीक है, एफ जो फोर्स है अप्लाई टू स्ट्रेच स्प्रिंग वेरियस डायरेक्टली, इसमें मेन पॉइंट वेरियस डायरेक्टली है एज द अमाउंट ऑफ एलिगेशन एल, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस के है, बस ये इतना इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आप दे रहे हैं एफ की कीमत ये दे दी गई, एस की कीमत ये दे दी गई, यहाँ के कीमत मालूम की जाएगी, इस तरह आगे एस मालूम किया जाएगा, फिर एल एफ मालूम किया जाएगा। इस तरह कह रहे हैं तीसरा सवाल मेरे पास जो दे दिया गया है, हुक्स के कानून में एक स्प्रिंग को खींचने वाली कुव्वत एफ का उसके खंचाव की मकदार ऐसे तगेदार तो, यानी कि एफ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एस बस, और 32 पाउंड बराबर एफ जब 1.6 इंच बराबर एस से मालूम कीजिए। फर्स्ट है एस जब के 50 यूनिट बराबर एफ हो, और सेकंड है एफ जब 0.8 इंच बराबर एस है। यानी इसमें जो अब इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी कि यहाँ पर चलते हैं एस, जैसा कि जो मेरे पास जो है एफ दे दिया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस की है, तो एफ बराबर क्या करेंगे के एस लिख लेंगे, ठीक है, के एस भी बड़ा है और एफ भी बड़ा है, तो एफ यहाँ पर इसका नाम कोई फर्स्ट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल आया तो 7 के आ चुका, के छोटा है, ठीक है। तो अब इसके शुरू में देखें कि जो मेरे पास है एफ मेरे पास जो दे दिया गया 32 एल बी दे दिया गया है, ये डिवाइड नहीं बल्कि एल बी यहाँ पर आएगा, 32 एल बी है, और जो मेरे पास एस है 1.6 इन है, तो अब मेरे पास यहाँ पर 32 एल बी आ जाएगा और के आ जाएगा 1.6 इन आ जाएगा एस। तो अब इसमें क्या करना है, ये के है ये के इधर रहेगा और ये डिवाइड होगा 32 एल बी डिवाइड बाय 1.6 इन आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर को ये वैसे से ज़रब देंगे तो 16 1.6 एक बार 1 और 20 ज़रबे 1.6 ज़रब दें तो 32 होते हैं, तो ये मेरे पास 20 एल बी ओवर इन आ जाएगा, बराबर किया जाएगा। उर्दू में इसे जो कहते हैं एल बी को कहते हैं, जो मेरे पास एल बी जो मेरे पास है वो पाउंड है और जो इन है वो इंच है, ठीक है। उर्दू वाले बच्चे इसे साथ लिख लें, मैं आपको बताया था मेरा मकसद इसका इंग्लिश मतलब कि इसका मैथ को मुकम्मल करना है, ठीक है। एल बी मतलब पाउंड और इन का मतलब इंच, ठीक है, और यहाँ पर भी पाउंड और इंच आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ भी पाउंड और यहाँ इंच आ जाएगा, इंच, ठीक है। तो अब ये याद रखें कि मतलब कि ये के कीमत आ गई है 20 एल बी ओवर इन, ठीक है। ये 7 यूनिट साथ लिखते हैं क्योंकि अगली क्लासों में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। अब मेरे पास अब वो कह रहे हैं फर्स्ट मेरे पास जो चूज है एस वैन एफ इज इक्वल टू 50 एल बी, यानी एस मिनिमम करो जबकि एफ बराबर 50 एल बी के बराबर हो, 50 यूनिट के बराबर हो, तो यहाँ पर एस जैसा कि या 9 भी लिख सकते हैं, इसको भी इतना हर्ज नहीं है। तो एफ मेरे पास क्या है कि एच के बराबर है, तो ये देखो ये पहला पेज हमने यहाँ से आगे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एफ बराबर के एच के है, और जो मेरे पास एफ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एस मालूम करो जबकि एफ बराबर 50 एल बी है। तो अब मेरे पास के जो मेरे पास है वो देखें आप यहाँ पर 20 एल बी ओवर इन आता है, ठीक है, और एस मेरे पास जो है वो आप देख सकते हैं 50 एल बी के बराबर है, 50 एल बी के बराबर है। इसी तरह ही अब उन्होंने क्या एफ मालूम करना है,
एक छोटी सी गलती हो गई है कि जो मेरे पास के मेरे पास 20 LB के बराबर है ओवर इन है, और एस फाइंड करना है, जबकि एफ मेरे पास कौन सा है, एफ यहाँ देखें 50 LB है, 50 LB है यानी कि पाउंड के बराबर है और 20 पाउंड। और ये देखिए आप क्या करना है, 50 एस है, LB है, ये 20 LB ज़रब हो रहा है, दूसरे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये इन डिवाइड हो रहा है, दूसरे आकर ज़रब खाएगा, LB से LB कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 डिवाइड बाई 2 इन आ जाएगा, बराबर ऐसा आएगा। अब ये इसे डिवाइड करेंगे 5 को 2 से तो 2.5 आ जाएगा, इन आ जाएगा, बराबर ऐसा आएगा, यानी कि एस की कीमत 2.5 इंच आ जाएगी। तो 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5 आता है, इसे डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 बार 4, एक बचा एक नीचे आया, यहाँ सारे लगाकर यहाँ 0 लगा दिया, 5 2 2 बार 4 होता है, 5 2 बार 10 10 0 होगा, 2.5 इसका जवाब आया। तो ये मेरे पास इसका पहला जूस मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पर इसे फर्स्ट जूस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके दूसरे जूस की तरफ चलते हैं, अब इसके दूसरे जूस की तरफ चलते हैं, तो उसको सोल्यूशन करना है, तो इसके लिए ये नए पेज ले लिया है। तो अब यहाँ लिखते हैं एस, और जैसा कि जो मेरे पास सेकंड इसका पोर्शन है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड पोर्शन, सेकंड जूस की तरफ चलते हैं, एस जैसा कि यहाँ पर सेकंड इसका ऊपर लिख लेते हैं, सेकंड जूस को हल करने को, एस जैसा कि जो मेरे पास एफ बराबर है के एस के बराबर है, ये आप देख लो, ठीक है, एफ बराबर के एस के है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो ये मेरे पास जो है वो कह रहे हैं दूसरा जूस है एफ मालूम करें व्हेन एस इक्वल 0.8 इंच है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एस बराबर 0.8 इंच आ जाएगा, यहाँ पर इंच आ जाएगा, और इसी तरह जो 3 डॉट्स लगा लेने हैं, और यहाँ पर मेरे पास जो के कीमत है, के मेरे पास 20 LB ओवर इन है, इंच है, के मेरे पास बराबर जो आ जाएगा 20 LB ओवर इंच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एफ मालूम करना है, तो यहाँ देखें दूसरी से एफ जब के 0.8 इंच एस हो, ठीक है। तो यहाँ पर के कीमत मेरे पास 20 LB ओवर इन और 0.8 एस की कीमत है इन आ जाएगा, इन से इन कैंसिल हो जाएगा। अब एफ जो मेरे पास आएगा 20 LB ज़रब आएगा 0.8 के साथ, तो 0.20 को 0.8 के साथ ज़रब दे देनी है। अब क्या करना है, 0 का इसे 0 का 0 8 2 बार 16, और यहाँ पर भी एक 0 0 0 लगाएंगे, 0 का 0 6 0 0 6 1 0 1, तो अब एक इशारिया के बाद यहाँ एक के बाद इशारिया, तो यहाँ इशारे के बाद 0 लगा देंगे, तो ये मेरे पास 16 बचेगा। तो एफ मेरे पास क्या आएगा 16 LB के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास तीसरा सवाल मुकम्मल हो चुका है, उसका तीसरा जुज़ है वो मुकम्मल हो चुका है। Question 4 that the intensity I of light from a given source variously as the square of the distance t from its, if the intensity is b candle power at a distance of 20 feet from the source, find the intensity at a point 8 feet from the source। यानी इसके सवाल को समझें, कह रहे हैं इंटेंसिटी जो है आई है ऑफ लाइट, किसी लाइट की इंटेंसिटी या फ्रॉम अ गिवन सोर्स के आ रही है, वेरियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एज द स्केयर ऑफ डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स, यानी वो डिस्टेंस d है उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये इतनी सी बात है, इसको याद रखने, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू d स्केयर की है। इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट फ्रॉम द सोर्स, यानी यहाँ से के की कीमत मालूम की जाएगी, यानी 20 कैंडल पावर उसकी जो है इंटेंसिटी आई है, और यहाँ पर 12 फीट डिस्टेंस है। तो ये पहले मालूम करना, उसके बाद सेकंड जो आ जाएगा फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स, यानी 8 फीट अगर पॉइंट पर उसका जो डिस्टेंस पड़ा हो तो फिर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। इस तरह उर्दू में सवाल है, समझिए किसी चौथा सवाल है, किसी दिए हुए मनबा से रोशनी की शिद्दत आई कागज से फासले डी के मुरब्बा में तगैर माकूस, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर मेरे पास आएगा वेरियस इनवर्सली, यहाँ इनवर्सली आएगा, ठीक है, यानी कि इसके जो उल्ट आएगा आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर d स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ वो दे रहे हैं कि ये मेरे पास जो तगैर मकूस, अब इसमें क्या है, तगैर मकूस है अगर रोशनी की शिद्दत में मनबा से, यानी कि 1 ओवर आई बराबर 1 ओवर d स्क्वायर के है। इस तरह यहाँ पर भी यहाँ पर सोर्स वेरियस इनवर्सली आएगा, ये 1 ओवर आई बराबर 1 ओवर d स्क्वायर के आएगा। तो ये मेरे पास तगैर मकूस है अगर रोशनी की शिद्दत मनबा से 12 फुट के फासले पर 20 कैंडल पावर हो, तो यहाँ से के की मदद मालूम कीजिए, तो मनबा से 8 फुट के फासले पर रोशनी की शिद्दत मालूम कीजिए। यानी वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास
जो है आई बराबर मेरे पास दे दिया गया है, यहाँ इसका सोल्यूशन चलेगा एस जैसा कि आई बराबर है 1/d² के है। इसी तरह ही आई बराबर हो जाएगा k/d² के आ जाएगा, k यहाँ छोटा आएगा तो ये आ गया, ठीक है, इसका नाम कोई 1 दे देना है। इसी तरह यहाँ चलते हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास डी मेरे पास ये कैंडल पावर है 20 कैंडल पावर है, इंटेंसिटी है, यानी कि आई की क्या वैल्यू मेरे पास 20 कैंडल पावर है, और जो मेरे पास डी है मेरे पास 12 फीट है। तो यहाँ पर इसके दोनों ऐसे 3 डॉट्स लगा के ऐसे ब्लॉक्स में कर लें, या फिर इसको अलग अलग 3 डॉट्स निकालें। तो यहाँ पर 20 कैंडल पावर बराबर k/12 फीट क्या आएगा। 12 का स्केयर जो मेरे पास होगा 12 × 12 2 2 बार 4 2 1 बार 2 × 2 1 बार 2 1 1 बार 1 4 का 4 2 2 4 1 का 1 144। तो ये 20 कैंडल पावर आएगा और ये मेरे पास 144 फीट का स्केयरिंग आएगा, बराबर मेरे पास किया जाएगा। अब इसे क्या करना है कि यहाँ पर आएगा कैंडल पावर और फीट का स्केयर है, तो यहाँ पर इसका कैंडल पावर और फीट का स्केयरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 144 और ज़रा 20 करें, 0 का 0 0 का 0 4 2 बार 8 4 2 बार 8 2 1 बार 2 0 8 8 0 8 8 0 8 2 1 2 0 2। तो ये 2880 आएगा। के की कीमत मेरे पास 2880 कैंडल पावर फीट्स एफ बराबर एफ के आ चुके हैं। तो इसी तरह आप मेरे पास जो फर्स्ट यूज इसमें दे दिया गया है वो आप इसमें क्या क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी एट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। ए डी मेरे पास 8 हो तो आई क्या होगा। इस तरह यहाँ भी उर्दू में भी ऐसे हैं, मनबा से 8 फुट के फासले पर रोशनी की शिद्दत मालूम कीजिए। तो अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इसका जो आ जाएगा, तो यहाँ पर एस जैसा कि अब यहाँ देखिए इसका जो फार्मूला है आई बराबर k/d² आया था, तो आई बराबर k/d² के आ चुका है। अब इसी तरह इसमें क्या करना है कि आई जहाँ पर मेरे पास उन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी डी मेरे पास 8 फुट के बराबर है, 8 फीट के बराबर है, और यहाँ पर मेरे पास के कीमत यहाँ देख लें आप, के की कीमत मेरे पास 2880 कैंडल पावर फीट स्केयर है, ठीक है। और उर्दू वाले बच्चे इसकी उर्दू में साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आई मालूम करना है, तो ये मेरे पास 2880 कैंडल पावर फीट स्केयर है, और डिवाइड में मेरे पास 8 फीट आ जाएगा, और यहाँ पर 8 फीट उसका डी का स्केयरिंग आ जाएगा। तो आई बराबर आएगा 8 8 बार 64 होता है, फीट का स्केयरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फीट का स्केयरिंग है, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर 7 है कैंडल पावर है, तो यहाँ पर 2880 आएगा। तो ये मेरे पास 2880 जो है वो डिवाइड बाय 64 है, यहाँ पर कैंडल पावर है, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करना है, तो इसे 64 एक बार 64 64 45 बार 2880 होते हैं, तो यहाँ 45 कैंडल पावर आएगा। तो अब इसे क्या करना है, 64 × 45 करना है, 4 5 बार 20 2 असल, 6 5 बार 5 6 बार 30 2 32 ज़र 4 4 बार 16 1 असल, 4 6 बार 24 1 25 0 6 2 8 5 2 8 2 का 2 2880 आ चुके हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है चौथा सवाल मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 5 है, द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरियस डायरेक्टली, यानी वो कह रहे हैं जो मेरे पास P है वो वेरियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड, ये वेरियस डायरेक्टली एज दैट डेप्थ डी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट high is 2.25 lb/SQ in how deep must the fluid be to exert a pressure of 9 lb/SQ in what, यानी वो कह रहे हैं जो मेरे पास P प्रेशर है वो D के डायरेक्टली प्रोपोर्शन दे दिया गया है। इसी तरह अब इसमें क्या करना है कि इसमें जो फीट और LB दे दिया गया है,
यानी कि जो प्रेशर है वो 2.25 LB/SQ है और 50 फीट इसका डी दे दिया गया है। तो अब इसके मदद से यहाँ से के की मालूम की जाएगी कीमत। पांचवा सवाल है, एक जिसमें माया के दबाव P का उसके गहराई D में तक रास्त हो, यानी कि जो मेरे पास P है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू D है। तो D ये P है और यहाँ D है। अगर 5 फुट बुलंदी वाले माया के एक हिस्सा का तालाब की तह पर दबाव 2.25 पाउंड फी मुरब्बा इंच हो तो 9 पाउंड फी मुरब्बा इंच दबाव लगाने के लिए माया की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एस और जैसा कि तो अब मेरे पास जो P है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर है, P बराबर KD स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास P है वो मेरे पास P दे दिया गया है 2.25 LB/SQ दे दिया गया है। इसी तरह जो मेरे पास है दूसरा है D है मेरे पास 5 फीट दे दिया गया है। तो अब यहाँ से K की कीमत मालूम करनी है तो ये 2.25 आएगा कि इसके ये ऐसे यूनिट्स यहाँ इस्तेमाल की जाएंगे। तो ये मेरे पास D बराबर 5 फीट के बराबर है, तो यहाँ पर इसे 5 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। साथ FT फीट ऊपर स्क्वायर, यहाँ LB/SQ इसके यूनिट्स भी साथ लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये K है और 5×5 = 25 FT का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास 2.25 LB/SQ आ जाएगा। अब क्या करना है, K इधर रहेगा तो यहाँ पर मेरे पास 2.25 / 25 LB/SQ है। FT यहाँ पर मेरे पास है ज़रब हो रहा है दूसरे जाकर FT का स्क्वायर, ज़रब हो रहा है दूसरे जाकर FT का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर गलती हुई है कि यहाँ D का स्क्वायरिंग नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू D के है और यहाँ भी D का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। स्क्वायरिंग नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायरिंग नहीं होगी। यहाँ पर मेरे पास 5 है, यहाँ डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो ये FT फीट है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट चलते हैं इसके सोल्यूशन को। अब इसको डिवाइड करना है, यानी K की कीमत मेरे पास K जो मेरे पास है इसको डिवाइड करना है 2.25 को डिवाइड करना है 5 से। तो यहाँ पर 2.25 है, यहाँ पर 0 पॉइंट ले लेंगे तो ये मेरे पास इसका 5 4 बार 20 होता है, तो यहाँ 20 लगाएंगे, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा 25 और यहाँ पर 5 5 25 और 25 0 हो जाएगा, 0.45 है। यानी की कीमत मेरे पास है 0.45 है LB/SQ और FT फीट हो जाएगा। तो ये मेरे पास K की कीमत आ चुकी है। अब उसमें वो ऊपर जो कह रहे हैं, फर्स्ट जो मेरे पास उन्होंने पूछा है कि हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 LB/SQ इन, यानी वो कह रहे हैं P हमारे पास 9 LB/SQ हो तो हाउ डीप, यानी यहाँ D की यहाँ पर गहराई कितनी होगी इसके मुताबिक अब इसका सोल्यूशन चलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट था तो यहाँ इसका एस और उर्दू में जैसा के, तो यहाँ पर मेरे पास P बराबर D के है, P = KD के बराबर है। अब मेरे पास उन्होंने कहा कि जो उस तरह उर्दू में भी है कि 9 हो तो 9 पाउंड फी मुरब्बा इंच दबाव लगाने के लिए माया की गहराई कितनी होनी चाहिए। D की वैल्यू यहाँ से मालूम की जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है P दे दिया गया है, P बराबर मेरे पास 9 LB/SQ दे दिया गया है। इसी तरह मेरे पास K की कीमत आप देखें, K मेरे पास जो है वो है 0.45 LB/SQ FT फीट दे दिया गया है। तो यहाँ इसकी कीमत मालूम की जाएगी, P कीमत 9 LB/SQ है। इसी तरह K मेरे पास जो है 0.45 LB/SQ FT फीट है और साथ यहाँ पर D आएगा। तो ये 3 डॉट्स लगाकर इसे ये साथ लिख देना है। तो यहाँ पर LB है और ये LB डायरेक्ट सेम में कैंसिल हो जाएंगे, SQ डिवाइड है, SQ डिवाइड दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 9 बचे हैं और ये बराबर 0.45 डिवाइड में FT फीट है और बाहर 7 D है। इस तरह 9 है, ये फीट डिवाइड हो रहा है, दूसरे डिवाइड ज़रब हो जाएगा, 0.45 ज़रब हो रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, D बराबर ही आ जाएगा। अब इनको आपस में डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर D बराबर मेरे पास 20 FT फीट आ जाएगा, क्योंकि मतलब कि अगर 9 इसका 0.45 को 1 एक बार 1 और 20 के साथ ज़रूर देंगे तो ये मेरे पास इस 9 आ जाएगा। तो इसको सोल्यूशन करते हैं 20 0.45 0 का 0 5 4 बार 20 5 2 बार 10 और इसी तरह यहाँ के 0 0 4 0 0 4 2 बार 8 और इस तरह 0 लगाकर ये 0 का 0 फिर 0 यहाँ क्रॉस वाला 0 एक और 0 0.08 और एक 9
और 0 9 ही होगा, 0 का 0 1 2 2 पॉइंट के बाद इशारे, तो यहाँ इशारे आ जाएगा। तो ये मेरे पास 0 0 9 इशारे 0 0 है, तो इसका मतलब ये मेरे पास बराबर 9 के हैं। तो ये डी मुकम्मल हो चुका है। डी मेरे पास 20 फीट आ चुका है और ये मेरे पास 5वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 6 है लेबर कॉस्ट सी वेरियस जॉइंटली एज द number of workers n and the average number of days d if the cost of 80 workers for 13 days is rupees 286,000 then find the labor cost of 60 workers for the 18 days। यानी फर्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लेबर कॉस्ट है। कह रहे हैं कि लेबर जो कॉस्ट सी है वेरियस जॉइंटली, जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एज द, यहाँ पर जो सी मेरे पास वो स्मॉल सी है, स्मॉल सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर वर्कर्स एन है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज डी, डेज के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एन डी है, स्मॉल सी है स्मॉल एन स्मॉल डी है। इफ द कॉस्ट ऑफ 80 वर्कर्स 800 वर्कर्स हैं फॉर 13 डेज 13 डेज है, इज उसके जो रुपीस है 2,86,000 हैं। तो इसके मुताबिक यहाँ पर के की कीमत मालूम की जाएगी। तो सवाल छठा है मजदूरी खर्चा का मजदूरों के तादाद एन और दिनों की तादाद डी में तगैर मुश्तरक है, यानी कि सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मजदूरों की तादाद एन और साथ डी में तगैरात दिनों की तादाद डी में मुश्तरक तगैर मुश्तरक है। अगर 800 मजदूरों का 13 दिन का खर्चा 2,08,86,000 रुपया हो तो 600 मजदूरों का 18 दिन का खर्चा क्या होगा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं एस और तो में जैसा के, तो ये मेरे पास सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी आ जाएगा। इसी तरह सी इज इक्वल टू के एन डी आ जाएगा। अब मेरे पास जो सी की वैल्यूज आप देख सकते हैं, सी यहाँ पर मेरे पास सी और इनके जो वर्कर्स हैं, सी जो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी वर्कर्स की रुपीस 2,86,000 है, तो सी इज इक्वल टू 286,000 और ये रुपीस आर एस रुपीस आ जाएंगे। और यहाँ पर जो दूसरा इसके लिहाज से सी और एन जो है वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स है मेरे पास एन, नंबर ऑफ वर्कर्स है एन मेरे पास 800 आ जाएगा। इसी तरह ही जो मेरे पास दूसरे वर्कर्स है और 13 डेज है, तो डी मेरे पास 13 है, तो यहाँ इसके यहाँ डॉट्स लगा लेने हैं, तो 13,86 रुपीस, ठीक है। के एन मेरे पास 800 है और अब इसे यहाँ क्या करना है कि के इधर रह जाएगा और बाकी दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि रुपीस जो मेरे पास है ऐसे यूनिट साथ चलता है, लिखते जा रहा हूँ 86,006 और यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 800 डिवाइड ज़रब होता है दूसरे जगह डिवाइड होगा, 13 ज़रब हो रहा है दूसरे जगह डिवाइड होगा, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल और ये मेरे पास 2,860 और 8 ज़रबे 13 आ जाएगा और साथ यहाँ पर आज रुपीस आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, 13 को ज़रबे 8 करना है, 8 ज़रबे 13, 8 3 बार 24 2 असल 8 8 2 10 104 है, यानी कि 2860 डिवाइड बाय 104 बराबर किया जाएगा, ये 7 आर एस रुपीस आएगा। अब जैसे कि के बराबर 28 के बराबर मेरे पास जो है 2860 डिवाइड बाय 104 रुपीस है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो 14 एक बार 114 ज़रबे 1 होगा और 28 ज़रबे 28 27.5 यहाँ जवाब आएगा, यानी कि जो मेरे पास 27.5 को अगर मैं 104 का ज़रब देगा तो ये 2860 आ जाएगा, 2860 आ जाएगा। ऐसे ज़रब देख लेते हैं, 5 4 बार 20 2 असल और 7 4 बार 28 29 3 असल गया, 4 2 बार 8 8 और 3 11 होते हैं, यहाँ ज़रबे 0 और ये 3 0 आ जाएंगे। फिर इसी तरह क्या करना है, अब डबल 0 लगाकर फिर ये एक साथ ज़रब देना है, तो यहाँ 5 7 2 आ जाएगा, 0 का 0 0 का 0 5 और 6 आ जाएगा, 7 0 1 8 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ एक इशारिया से एक इशारे पहले आ रहा है एक इनसे, तो यहाँ इशारे आएगा तो 2660 आ जाएगा, तो ये 2660 है। तो ये मेरे पास 27.5 को डिवाइड किया तो ये 27.5 है, यहाँ पर रुपीस मेरे पास आ चुके हैं, यानी के की कीमत मेरे पास 27.5 रुपीस है, यहाँ तक आ चुका है सोल्यूशन इसका। अब मेरे पास जो इसका फर्स्ट जो इसका सोल्यूशन वो फाइंड करने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देन फाइंड द लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट इन रुपीस बताना है ऑफ 60 वर्कर्स फॉर द 18 डेज, 600 वर्कर्स हैं जिसमें 18 दिन में इसकी कीमत क्या होगी। इस तरह उर्दू में है कि अगर ये हो तो यहाँ से हो तो 600 मजदूरों का 18 दिन का खर्चा क्या होगा। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नहीं दे देगा, तो यहाँ पर जाके एस जैसा के, तो ये मेरे पास देखें के बराबर सी बराबर के एन डी आएगा, हम सी इज इक्वल टू के एन डी मेरे पास आ चुका है।
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जो 600 मजदूर हैं, मजदूर जो मेरे पास थे एन थे वो 600 थे, और जो खर्चा था डेज था वो 18 डेज है, 18 दिन है। तो आप ये देख सकते हैं 18 डेज है, ठीक है। तो उसी के मुताबिक चलना है। अब इसी के मुताबिक यहाँ चलना है, इसकी कीमत मालूम करनी है, और के कीमत मेरे पास ऊपर लिखी हुई है, रुपीज़ में दे दी गई है। सी इज गॉट आएगा की कीमत 27.5 रुपीज़ है, ठीक है। ऐसे यूनिट्स इसका रुपीज़ है। एन मेरे पास 600 है और डी मेरे पास 18 है, इन सबको ज़रब दे देनी है, तो ये रुपीज़ में इसकी कीमत आ जाएगी। तो 600 ज़रब 18 करना है। तो अब इसको सबसे पहले 600 ज़रब 18 ज़रब दे लेते हैं। तो ये मेरे पास 0 का 0, 0 का 0, 8 6 बार 48 है, और यहाँ पर एक क्रॉस 0, 1 0 का आएगा 0 0, और 6 का 6 आ जाएगा 0 0, 8 0 8, 6 4 10। तो ये मेरे पास यहाँ पर 1 लाख और तकरीबन 10,805 का है। अब इसको क्या करना है, 27.5 के साथ ज़रब दे देना है। तो ये 5 0 0 0, 8 5 बार 40, 0 4 असल, 5 0 0 और 4, 5 एक बार 5, यहाँ क्रॉस, 7 0 0 फिर 0, 7 8 बार 56। तो ये पर 6 असल, 6 और 5 असल, और 7 0 0 और 5 असल, फिर 7 एक बार 7 आएगा, फिर डबल क्रॉस यहाँ लगा लेने हैं। 2 0 0 फिर 0 2 0 0, 8 2 बार 16, 1 असल गया, 2 0 0 और 1 इंच आ जाएगा, और 2 एक बार 2 आ जाएगा। 0 का 0, 0 का 0 फिर 0 0 0, 6 और 10, 6 और 4 10 होते हैं, 1 असल गया। 5 और 6, 6 5 11, 11 6 17, 1 असल गया। 1 और 1 2, 2 और 7 9 आता है, और यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास तकरीबन ये इशारे में देखें, 1 पॉइंट के बाद इशारे है, तो ये 1 पॉइंट हटा देंगे, तो ये पॉइंट हटा देते हैं, तो 29 7,000 आ गया है। तो यहाँ मेरे पास 29 और 7,000 आ चुका है। तो ये मेरे पास 29 7,000 आ चुके हैं। तो क्वेश्चन 7 है, द स्पॉटिंग लॉर्ड सी ऑफ अ पिलर वेरियस एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर एंड इनवर्स एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल। यानी वो मेरे पास जो इसमें ये मेरे पास 7वां क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं जो मेरे पास यहाँ तक आ चुका है कि यानी वो स्पॉटिंग सी जो मेरे पास है, स्मॉल सी है, वो डायरेक्टली पोर्शन टू, वो कह रहे हैं फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी की पावर 4 के है, ऑफ इट्स लेंथ एंड इनवर्स एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, यानी एल स्क्वायर जो है इसकी लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शंस है। अब पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच एंड हाई 30 फीट्स विल स्पॉट आ लोड ऑफ 63 टॉन्स आ रहे हैं। यानी वो मेरे पास जो कह रहे हैं कि जो 6 डायमीटर 6 इंच है और हाइट है उसकी 30 फीट है, स्पॉटिंग ओवर 63 टन्स इसमें लोड इसका टन्स हो रहा है। अब इसी तरह अब यहाँ से के मतलब की जाएगी फिर, हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू स्पॉट अ लोड ऑफ 28 टन्स। वो यानी कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हाई होगी, 4 इंच अगर पिलर हो और स्पॉटिंग उसको 28 टन्स से कर रहा हो। तो अब इस तरह 7वां सवाल है कि स्तून के बोझ सी का इसके कतर सी की चौथी कुवत में तगैर रास्त और इसकी ऊंचाई एल के मुरब्बा में तगैर मकूस हो। यानी वो कह रहे हैं सी जो मेरे पास है वो डायरेक्टली पोर्शन टू डी की पावर 4 के हो और इन्वर्सली पोर्शन टू एल स्केयर की हो। तो अब इसके अगर 63 टन बोझ हो और 18 इंच स्तून को 30 फुट तक बर्दाश्त कर सकता है, यानी के कीमत यहाँ से मालूम की जाएगी। तो 28 टन का बोझ बर्दाश्त करने वाले 14 इंच का स्तून कितना बुलंद होगा। तो यहाँ से अब इसका स्टार्टिंग इसे करते हैं एस, और उर्दू में जैसा कि सी मेरे पास डायरेक्ट पोर्शन टू डी की पावर 4 ओवर एल स्क्वायर है, तो इसी तरह सी मेरे पास के डी की पावर 4 ओवर एल का स्क्वायर आ जाएगा। इसका नाम कोई एक दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से क्या करते हैं कि अब मेरे पास जो यहाँ पर देखें कि सी की पावर मेरे पास जो है सी की जो कीमत यहाँ चल रही है, डी डायमीटर 6 इंचेस है, हाइट 30 फीट है, स्पोर्टिंग ऑफ 63 टन्स है। तो यहाँ पर 6 इंच डी मेरे पास जो दे दिया गया है, डी मेरे पास जो है वो मेरे पास है 6 इंच है, और इसमें जो मेरे पास इसकी जो हाई या 30 फीट है, यानी कि एल मेरे पास 30 फीट है, एफ टी से लिख लेते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास 63 है टन से स्पॉटिंग कर रहा है, यानी कि सी मेरे पास है 63 टन आता है, तो ये लिख लिया है। और टन्स के लिए सिर्फ टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो टी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास तीनों आ चुके हैं। यहाँ पर 63 टी आ जाएगा, के आएगा, और यहाँ पर डी की पावर क्या है 6 इंच है और इसकी पावर 4 है, ओवर एल का स्केयर है, एल मेरे पास 30 एफ टी है, इसका स्केयरिंग है।
अब यहाँ पर इसकी कीमतें यहाँ से आगे चलेंगी। यहाँ पर 63 टन हैं और यहाँ पर के मेरे पास आएगा 4 बार 64 छः बार 36 2 बार 216 होता है। कैलकुलेटर से हम वैसे हल कर लें। 36 6 का जरूरत नहीं है, 6 बार 36 3 असल 6 और 3 9 होते हैं और 6 2 बार 12 होता है, यानी कि 1296 इंच की पावर 4 आ जाएगी। और 30 × 30 900 होता है, 0 का 0 0 का 0 3 0 0 3 3 9 0 0 और 9 का 9 आ जाएगा, यानी डिवाइड में मेरे पास 900 फीट स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसे क्या करना है कि ये मेरे पास 63 है और ज़रब ये 900 आ जाएगा और डिवाइड बाय 1236 यहाँ ज़रब हो रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब बराबर किया जाएगा। ये मेरे पास जो है यहाँ टी है और ये एफ टी स्केयर जो डिवाइड हो रहा है दूसरी जाकर ज़रब खाएगा फीट का स्केयर, और इस तरह इनका पावर 4 है, ज़रब हो रहा है दूसरी जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इनको आपस में यहाँ डिवाइड कर लेना है कि मेरे पास बराबर जो आएगा टी एफ टी स्केयर ओवर इंच का पावर 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि 900 को ज़रब 63 ज़रब देनी है। 900 ज़रब 63 3 0 0 3 0 0 9 3 बार 27 होता है। यहाँ का 0 6 0 0 फिर 6 0 0 5 9 45 6 9 बार 54 होता है और ये 0 का 0 0 का 0 7 0 7 4 5 6 और 5 का 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 5 6 7 00 आएगा, नीचे 1296 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इनको हल करना है। ये 1296 एक बार 96 और इसको अगर 43.75 के साथ ज़रूर दें तो ये मेरे पास है 56,700 आ जाएगा। इसे 1296 को ज़रूर देकर चेक करते हैं 43.75 और ज़रूर दिया 43.75। 5 6 कैलकुलेटर से हासिल करते हैं आसानी से। 5 6 बार 30 3 हासिल गया और 5 9 बार 45 3 48 4 असल गया, 5 2 बार 10 2 10 और 4 14 और 1 असल गया, 5 को 5 और 6 ये 64 यहाँ तक आ जाएगा, क्रॉस लगाया। 7 6 बार 42 4 असल 9 7 बार 63 और 4 67 6 असल 7 2 बार 14 और 6 20 2 असल 7 1 7 2 9 आता है। फिर 0 2 क्रॉस लगाए 6 3 बार 18 1 असल गया और 9 3 बार 27 28 2 असल गया, 3 2 बार 6 2 8 आ गया, 3 1 बार 3 आ चुका है। इस तरह 3 क्रॉस लगा ली हैं और यहाँ पर मेरे पास जो है 4 6 बार 24 2 असल 4 9 बार 36 2 38 3 असल गया, 4 2 बार 8 8 और 3 11 1 असल गया, 4 4 5 आ गया, 0 का 0 8 और 10 0 1 असल गया, 4 5 5 7 12 12 और 8 20 0 2 असल गया, 2 2 6 8 8 8 16 16 4 20 2 असल गया, 9 और 2 ऊपर इनसे 2 आए थे, 2 और 9 11 11 और 19 19 9 27 होता है, 2 असल गया, 2 और 3 5 5 और 1 6 5 का 5। तो यहाँ पर मैंने देखें 2 पॉइंट से 2 पॉइंट के बाद इशारिया, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स के ख़त्म हो जाएगा। तो ये 57,700 है। तो यहाँ पर अब देखें तो ये 57,700 जाता है। तो 43.45 को 1 से डिवाइड किया जो 43.75 है, ये ऐसे बच जाएगा। तो ये मेरे पास टी एफ टी का स्केयरिंग और बराबर के और इंच का पावर 4 आ चुका है। तो ये मेरे पास के की कीमत आ चुकी है। ये मेरे पास राफ टाइप सिस्टम है, साइड पर हल कर लेना इसे। अब जैसे कि यहाँ तक के की कीमत आ चुकी है, इसी तरह इसमें क्या करना है कि अब इसमें मेरे पास जो इसमें पूछा गया है वो ये कह रहे हैं कि हाउ मच 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्टेड अ लोड ऑफ 28 टन है। यानी पे मेरे पास इसमें आप दोबारा इसको सॉल्व करना है। तो इसको यहाँ से आ जाएगा एस, और जैसा कि ये मेरे पास इसका जो फार्मूला बना था वो सी बराबर यहाँ पर सी इजकल टू के डी की पावर 4 और एच के तक पहुँच गए हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ वो दोबारा आप कह रहे हैं कि सवाल में समझें कि मेरे पास 4 इंच हाई है, हाई से मुराद है डी, यहाँ से हाई से मुराद मेरे पास डी जो है 4 इंच है। ठीक है। और इसी तरह जो टी टन है वो मेरे पास सी की कीमत टन्स है, यानी इसमें स्पोर्टेड जो है वो मेरे पास 28 टन्स हैं। सी बराबर 28 टी आ जाएगा। इसी तरह अब इसे यहाँ वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेनी है और यहाँ से एल की कीमत मस्ट हाउ हाई मालूम करना है, यानी कि यहाँ से एल की कीमत मालूम करनी है उसके। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास के की कीमत भी आई है, सी मेरे पास 28 टी है, के की कीमत मेरे पास 43.75 आ जाएगा और टी इंटू एफ टी का स्केयर आ जाएगा और फिर इंच की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास जो एल है नीचे वो फाइंड करना है उसका स्केयरिंग के साथ। यहाँ डी की पावर 4 है तो 4 इंच की पावर 4 आ जाएगी।
अब देखें यहाँ डिवाइड में बटे में बड़ा डिवाइड हो रहा है ये वाला, तो इसमें क्या करना है कि ये यहाँ पर बड़े डिवाइड हो रहा है, ये एल स्क्वायर भी यहाँ पर मेरे पास डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड का डिवाइड में चले जाता है, ये मैथ का रूल है। 28 फीट 43.75 टी स्क्वायर डिवाइड में मेरे पास इंच का पावर 4 और एल स्क्वायर भी यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। 4×4=16, 16×4=64, 64 को अगर 4 के साथ अगर ज़रब दी जाए तो ये मेरे पास 256 आ जाता है। कैलकुलेटर से वैसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो 64 को ज़रब कर देते हैं 4 बार 16 एक असल, 4×6=24 और 25 256 ही आता है। तो इंच की पावर 4 आ जाएगी। इंच की पावर 4, इंच की पावर 4 से कैंसिल होगी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो बाकी इसको सोल्यूशन उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसे यहाँ पर मजीद से सॉल्व कर लेना है, तो यानी कि 28 है ज़रब 43.75 मेरे पास है, ओवर एल का स्क्वायर है और साथ एफ टी का स्क्वायर है और ज़रब 200 यहाँ पर 56 ज़रब हो रहा है। अब इसको क्या करना है, इसमें एल स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा और ये मेरे पास 28 ज़रब हो रहा है, दूसरी जगह डिवाइड होगा 43.75 डिवाइड बाई 28 आएगा, ज़रब यहाँ पर 256 आ जाएगा और यहाँ पर एफ टी का स्क्वायर आ जाएगा, साथ फीट का स्क्वायरिंग आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब मैंने क्या किया, 43.75 को 256 के साथ ज़रब दे दी है, तो 43.75 को 256 के साथ ज़रब दे दिया, तो ये मेरे पास कुछ सोल्यूशन आ चुका है। तो 5×6=30 3 असल गया, तो 7×6=42 और 3 45 होता है, और 4 असल 6 3×18 19 20 21 22 2 और 2 असल गया, 4×6=24 25 26 आ जाएगा। यहाँ क्रॉस जीरो लगा दिया, 5×5=25 2 असल गया, 7×35 2 37 है, 3 असल गया, 5×15 3 18 और 2 असल गया, 5 3 बार 15 18 होता है, 7 18 एक असल गया, 5 4 बार 20 और 21 आ गया। क्रॉस डबल क्रॉस लगेंगे, 5 2 बार 10 एक असल गया, 7 2 बार 14 15 एक असल गया, 3 2 बार 6 7 आएगा, 4 2 बार 8 आ जाएगा, 0 0 5 5 10 और एक असल गया, 1 और 2 और 1 3 होते, 3 और 7 10 0 एक असल गया, 6 और 1 7 7 और 8 15 15 5 20 2 असल गया, 2 2 4 1 5 5 7 12 एक असल गया, 1 और 2 3 3 और 8 11। तो ये दो पॉइंट के बाद यहाँ शारिया, तो 2 शारी यहाँ पर 2 0 खत्म कर लेंगे, तो 11,200 इसका जवाब आ जाएगा। तो एल स्क्वायर मेरे पास यहाँ आ जाएगा 11,200 आ जाएगा। डिवाइड में मेरे पास 28 है, इसको डिवाइड अप कर लेना है। यहाँ पर इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, 11,200 को 28 का ज़रब दे देनी है, तो इसको 4 के साथ पहले ज़रब देते हैं। 8 4 32 3 असल गया, और 4 2 बार 8 9 10 और 11 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, डबल जीरो नीचे आएंगे तो ये 0 2 ऊपर चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर मेरे पास 400 एफ टी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी एफ टी का ये स्क्वायर आ रहा है। तो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर एल स्क्वायर जो मेरे पास ये 20 का एफ टी होल का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों का अंडर रूट ले लेना है, दोनों का अंडर रूट यहाँ प्लस माइनस लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एल मेरे पास प्लस माइनस 20 एफ टी आ जाएगा, और जो फीट मेरे हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 20 फीट इसका जवाब आ जाएगा, एल की कीमत इसका जवाब आ जाएगा। अब इसमें ये चीज़ रहेगी, अब 20 से 20 करें तो 400 के बराबर देता है, 0 0 0 का 0 फिर 0 0 2 0 0 2 2 बार 4, तो 0 का 0 0 का 0 4 का 4, ये 400 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 7वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 8 है, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरियस जॉइंटली एज द वेट W एंड द लिफ्टिंग डेप्थ D वेरियस इनवर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर। यानी वो कह रहे हैं मेरे पास जो है टाइम जो टी मेरे पास दे दिया गया है वो डायरेक्टेड पोर्शन टू द एलिवेटर टू द लिफ्ट, वेट W है, वेट वेरियस एज द वेट W का डायरेक्टेड प्रोपोर्शंस है, एंड द लिफ्टिंग डेप्थ D के डायरेक्टेड प्रोपोर्शंस है, वेरियस D है, वेरियस इनवर्सली एज द पावर P, वो P के इनवर्सली पोर्शंस है, T बराबर है डायरेक्ट पोर्शन टू W D ओवर P की है, तो ऑफ द मोटर है। इफ 25 सेकंड are required for a 4 HP motor to lift 500 lb है through 40 feet, what power is required to lift a 800 lb through 120 feet in 40 seconds। यानी वो उसमें कह रहे हैं कि अगर 25 सेकंड रिक्वायर्ड हो, 25 जहाँ पर टाइम हो, और 4 HP जो मेरे पास P पावर्स दे दी गई हो, और मोटर जो LB है वो मेरे पास D इसका यानी कि D इसमें दे दिया गया है, एलिवेटर लिफ्टिंग D डेप्थ दे दिया गया है, ठीक है, इसकी गहराई दे दी गई है, तो वो मेरे पास 500 यहाँ पर 40 फीट से, और यहाँ पर और यहाँ पर 500 LB मेरे पास दे दिया गया है, और इसके अलावा से
डब्ल्यू मेरे पास वेट 500 एलबी है, 400 जो फीट है वो डी दे दिया गया है। तो यहाँ इसी के की मदद मालूम की जाएगी। इसके बाद कह रहे हैं व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू द लिफ्टिंग 800 एलबी। 800 एलबी हो तो 1200 फीट हो तो 400 सेकंड में इसकी कितनी पावर होगी, पी इसकी दरकार है। उर्दू में एक लिफ्ट के बोझ उठाने के लिए मखसूस वक़्त टी का वजन डब्ल्यू गहराई डी के साथ तय गई रास्ता और मोटर की कुव्वत पी के तगैर मकूस साथ तगैर मकूस है। इसी तरह इसमें ये मेरे पास जो है उर्दू में है कि 8वां सवाल है, एक लिफ्ट के बोझ उठाने के लिए मखसूस वक़्त टी का वजन डब्ल्यू गहराई डी के साथ तगैर रास्त और मोटर की कुव्वत पी के साथ तगैर मकूस है। यानी कि इसमें जो उठाने के लिए टी जो हमारे पास है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू है, गहराई डी के साथ है और तगैर के साथ तगैर मकूस है और मोटर की पी के साथ तगैर मकूस है, यानी प्रोपोर्शनल पी है। अगर वजन 500 पाउंड 400 फुट तक उठाने के लिए 4 हॉर्स पावर मोटर को 25 सेकंड की जरूरत हो तो यहाँ पर इसकी पी की मदद की जाएगी। हो तो 40 सेकंड में 800 पाउंड वजन को 120 फुट तक उठाने के लिए कितनी कुव्वत दरकार होगी। तो अब इसका जवाब इसका इंशाल्लाह इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ चलते हैं एस और उर्दू में जैसा कि जो मेरे पास टी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डब्ल्यू डी ओवर पी के है। ये देख लें आप, ठीक है। तो इसी तरह आप इसमें जो होगा टी बराबर के डब्ल्यू डी ओवर पी आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की जाएंगी। उसके लिए क्या करेंगे, इसको इस पेज पर लिख लेता हूँ कि टी मेरे पास जो है के बराबर है के डब्ल्यू डी ओवर पी के बराबर है। तो अब इसमें अब इसकी वैल्यू यहाँ पर देखें शुरू में कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ वैल्यू हैं, इसमें जो टी मेरे पास है वो मेरे पास 25 सेकंड है और इसमें फोर और पावर्स है, यानी कि जो पी मेरे पास है 4 HP हॉर्स पावर है और इसमें जो दूसरा है और पावर है यानी 1 घंटा पावर है, मतलब कि अब इसमें जो 500 मेरे पास LB है, ये मेरे पास वेट है 500 LB वेट इसमें दे दिया गया है और इसमें 40 फुट डी दे दिया गया है, डी मेरे पास 40 फुट है। तो अब इसमें इसकी मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर देनी है। ये 25 सेकंड है, के मेरे पास ऐसे ही, डब्ल्यू मेरे पास जो है इसे यहाँ पर ऐसे लिखकर 3 डॉट्स लगा लेने हैं। डब्ल्यू मेरे पास है 500 LB है और डी मेरे पास 40 FT फुट है और पी मेरे पास कौन सा है 4 है। तो 4 को 4 10 बार 40 होता है, तो ये 25 सेकंड और के ये 4 को 10 का 5 का ज़र दी तो 5000 आ जाएगा, LB आएगा, FT आ जाएगा। तो ये मेरे पास के इधर आ जाएगा, ये 25 डिवाइड बाई 5000 आ जाएगा और ये LB और FT यहाँ पर ज़रब खा रहे हैं, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। 5000 ज़रब खा रहे हैं, दूसरे जाकर ये मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। इसमें यहाँ देखेंगे जो 4 है पावर है वो HP है, यहाँ HP आएगा और 4 एक बार 4 आ जाएगा। तो एक ज़रब HP के साथ खड़ी तो HP कायम रहेगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास सेकंड है और HP दूसरे जाकर HP बन जाएगा। तो ये मेरे पास इसको 25 से डिवाइड बाय 5000, अगर इसे 25 ज़रबे 5000 करें तो इसको डिवाइड करते हैं तो 25 एक बार 25 है और 25 20 5000 होता है। 25 को 20 साथ ज़रब देते हैं, 0 के 0 0 का 0, 5 2 बार 10, 1 का असर गया 2 2 बार 4 5, यहाँ इसे 200 के साथ ज़रूर देनी है, गलती हुई है 200 के साथ। तो यहाँ पर भी पहला 0 0 फिर दूसरा भी 0 0 फिर 1 2 0 आ जाएंगे, 5 2 बार 10, 1 का असर 2 2 4 5 0 0 0 5 का 5, 5000 आ जाएगा। 25 एक बार 25 25 200 बार 5000 होता है। तो यहाँ सेकंड HP एक सेकंड HP और डिवाइड में 2000 LB FT बराबर ये मेरे पास के आ जाएगा। ये इसके ऐसे यूनिट्स मैंने साथ लिखे हुए हैं। असल में बुक या सोल्यूशन पर शायद इसके नाम लिखे हों, लेकिन ये लिख लें आपके लिए बेहतर है। इसके यूनिट्स आखिर में सिंपल ऐसे ही होता है, लेकिन ये समझने के लिए भी आपको आसानी हो जाए इसमें। अब वो सवाल में ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया व्हाट पावर रिक्वायर्ड टू लेफ्ट 800 LB थ्रो द 200 FT इन 40 सेकंड। यानी वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो इसमें दोबारा अभी इसमें वैल्यूज चंद एक दे दी गई हैं तो यहाँ से इसकी जो पावर है, फर्स्ट इसका जो टी का ये जुमला है, इसका फर्स्ट ये सोल्यूशन है टी बराबर के डब्ल्यू डी ओवर पी के बराबर है। यहाँ पर टी बराबर के डब्ल्यू डी ओवर पी के बराबर आएगा, यहाँ एस और उर्दू में जैसा के। तो अब मेरे पास जो दोबारा इसका पूछा गया है कि व्हाट इज पावर रिक्वायर्ड, यानी पीस में पूछा गया है और 800 लिफ्ट दे दिया गया, LV दे दिया गया यानी 800 वेट दे दिया गया है और W मेरे पास यानी कि 800 LB मेरे पास आ जाएगा।
और जो मेरे पास इसके अलावा 120 फुट है, ये मेरे पास डी आ जाएगा। डी मेरे पास 120 फुट आ जाएगा। और इसके अलावा मेरे पास जो दूसरा होगा 120 फुट फुट आ चुका है, डी आ चुका है। और इसमें के अलावा जो मेरे पास ये दूसरा जो दे दिया गया है 40 सेकंड जो मेरे पास दे दिया गया है, ये मेरे पास टाइम दे दिया गया। टी बराबर मेरे पास कौन सा है, 40 सेकंड है मेरे पास। तो यहाँ 40 80 सेकंड आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से तो टी मेरे पास क्या होगा, 40 सेकंड आ जाएगा बराबर के मेरे पास 1 सेकंड एस पी ओवर 200 एल बी एफ टी आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास पी 7 पी आ जाएगा और ऊपर ये के की वैल्यू अप्लाई की है, यहाँ डब्ल्यू डी आ गया। डब्ल्यू मेरे पास 800 एल बी है और डी मेरे पास 120 एफ टी है। तो यहाँ से देखें एफ टी से कैंसिल, एल बी से कैंसिल, यहाँ सेकंड है सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अब इसमें ये 40 इधर से बच गया है बराबर एच पी 800, एच पी बच गया है 800 बच गया है और 120 बचा है, डिवाइड में मेरे पास 200 बच गए हैं। अब इसमें जो कैंसिलेशन होती है वो आप कर लेनी है, साथ यहाँ पर मेरे पास पी भी बच गया है। तो अब इसमें ये पी दूसरे चले जाएगा, यहाँ से कुछ डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 0 डिवाइड गया, इस 0 से ये डिवाइड गया, 2 एक बार 2 और 6 2 बार 12 होता है। तो अब इसमें क्या करना है, पी दूसरे जाकर पी ऊपर चला जाएगा, जो 40 दूसरे जाकर डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर 80 है और ज़रबे 6 है, 7 एच पी है, ये और पावर है। तो 40 एक बार 40, 40 दो बार 80 और 6 दो बार 12 एच पी आ जाएगा। यानी कि मेरे पास पी की कीमत 12 एच पी आ जाएगी। तो ये मेरे पास तकरीबन जो सवाल है 8वां सवाल मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। Question 9 है the kinetic energy K of a body varies jointly as the mass m of the body and the square of its velocity v। यानी वो कह रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है के बड़ा ई बड़ा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी वैरियस जॉइंट एज एम, एम के है मास के है ऑफ द बॉडी एंड स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्केयर है। काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी स्केयर के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इधर काइनेटिक एनर्जी इज 4220 एफ टी ओवर एल बी है, व्हेन द मास इज 45 एल बी एंड द वेलोसिटी इज 24 एफ टी ओवर सेकंड। अब वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो इसकी काइनेटिक एनर्जी 43-20 फीट पर एल बी हो और उसमें मास 45 एल बी हो और वेलोसिटी 24 एफ टी पर सेकंड हो, तो आप कह रहे हैं अब यहाँ तक इसका के मालूम करना है। डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 300 एल बी ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 एफ टी पर सेकंड आता है। तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी सवाल में, ठीक है। एक जिस्म की हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी का जिस्म की कीमत m और इसकी रफ्तार वेलोसिटी के मुरब्बा में तगैर मुश्तरक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर है, एम के और वी स्क्वायर के है। अगर 45 पाउंड कीमियत और 24 फुट फी सेकंड वाले जिस्म की हरकी तवानाई 4320 फुट फी पाउंड हो तो 44 फुट में सेकंड से सफ़र करने वाली 3000 पाउंड वजन की गाड़ी की हरकी तवानाई मालूम कीजिए। तो यहाँ तक इससे पहले यहाँ तक इसकी यहाँ से पीछे इसकी के की कीमत मालूम करनी हो तो इससे आगे 40 फुट इससे आगे इसकी काइनेटिक एनर्जी हरकी तवानाई मालूम करनी है। तो आपके इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एस काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर आता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर आया है के एम वी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास शुरू में आप देखें तो ये मेरे पास 43,22 फीट एल बी इसकी दे दी है 43,020 एफ टी पर एल बी। तो ये मेरे पास 4320 एल बी पर एफ टी पर एल बी है, ठीक है। ये के आ जाएगा एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो एम मेरे पास यहाँ से देखें कि मास इस 45 एल बी है, तो यहाँ पर 45 एल बी आ जाएगा। और इसके साथ जो मेरे पास है वेलोसिटी 24 फीट पर सेकंड है, ये मेरे पास 24 फीट पर सेकंड आ जाएगी। अब इसमें जो इसको सॉल्व करना है इसे सॉल्व कर लेना है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर इसका वेलोसिटी का स्केयर है तो ऊपर इसका स्केयरिंग आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 24 का यहाँ पर स्केयरिंग ले लेना है, 24 का स्केयर रूट ले लेना है। यानी 24 ज़रबे 24 करना है, 4 4 बार 16 एक असल 4 2 8 1 9 होता है, 4 2 बार 8 और 2 2 बार 4 6 0 6 9 10 और 17 एक असल 4 1 5 556 557 जवाब आता है। तो ये मेरे पास आएगा 4320 फीट पर एल बी
और बराबर मेरे पास के आ गया है, ये मेरे पास 45 एल बी आ जाएगा, और साथ मेरे पास यहाँ पर 5 7 6 फीट स्केयर, और यहाँ पर ओवर मेरे पास सेकंड का स्केयरिंग आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, 43 20 फीट पर एल बी, और ये बराबर आएगा के, और ये 45 एल बी है तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा 45 एल बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ज़रब खा रहा है। अब 557 ज़रब खा रहा है तो इधर आकर 567 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ही इसमें देखना है कि फीट यहाँ पर स्केयर ज़रब खा रहा है तो फीट स्केयर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सेकंड स्केयर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर ज़रब खा लेगा। अब फीट से 1 फीट कैंसिल गया तो बराबर मेरे पास किया आ गया है, ये मेरे पास 43 20 आ गया है, और यहाँ पर सेकंड का स्केयरिंग आ जाएगा, और यहाँ पर एल बी है और एल बी है, यहाँ एल बी का स्केयरिंग है, साथ एफ टी एक बचा है, तो ये मेरे पास 5 7 6 ज़रब 45 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करना है कि आप कैलकुलेटर से इसे ज़रब दे लें, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसे इन दोनों को ज़रब दे लिया है, 557 को 45 का ज़रब दे दिया है। तो मेरे पास आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ज़रब दे लें तो ये 25,920 आता है। तो यहाँ मेरे पास 43 20 और डिवाइड बाई 25,920 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ सेकंड का स्केयर एल बी का स्केयर एफ टी आ जाएगा। और इसमें क्या करना है कि अब क्या करने को आपस में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ डिवाइड किया है, तो ये मेरे पास तकरीबन A0.166 आ चुका है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड से कर लें तो एल बी स्केयर एफ टी आ जाएगा, बराबर मेरे पास के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया, आप इसकी तस्वीर खींच कर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी तस्वीर खींच कर से हल कर लेंगे। तो मैंने डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो अब मेरे पास के की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब इसको दोबारा क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ये फर्स्ट फार्मूला था के एनालिटिक एनर्जी के एम वी स्केयर, तो यहाँ पर आना है एस, और जैसा कि तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आता है कि एम वी स्केयर आ जाएगा। और मेरे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखना है कि जो डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 300 एल बी ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकंड है, यानी कि जो मेरे पास इसमें 3000 जो दे दिया गया है वो मेरे पास एम दे दिया गया है, यानी इसमें एम बराबर है 3000 एल बी के है, और डिवाइड में मेरे पास एल बी और एल बी ऑटो मोबाइल है, और जो मेरे पास में ये ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग सफ़र को कहते हैं 44 फीट पर सेकंड, यानी इसमें वी मेरे पास 44 यहाँ पर फीट पर सेकंड है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का ये के की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, तो उन्होंने ये देखें डिटरमाइंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर तवानाई मालूम करनी है। तो यहाँ पर के मेरे पास जो ऊपर दिया हुआ है 0.166, और इसके और यहाँ पर सेकंड का स्केयर आता है, नीचे एल बी का स्केयर और साथ एफ टी। एम वी मेरे पास है 3000 एल बी आ जाएगा, और यहाँ पर इसे 3 डॉट्स लगा लेना। ठीक है, और वी का स्केयर है यहाँ पर 44 फीट पर सेकंड का स्केयरिंग आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास है उसे क्या करना है, 0.166 ले लेना है, और यहाँ पर ज़रबे 3000 का लेना है, और साथ क्या करना है 44 का स्केयरिंग ले लेना है। और अब देखें यहाँ के सेकंड का स्केयर है, यहाँ एफ टी का स्केयर है, और ये सेकंड के नीचे है डिवाइड में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और ये साथ है मेरे पास एल बी है, ऊपर एल बी आ जाएगा, और नीचे एल बी का स्केयर और साथ एफ टी आ जाएगा। तो अब इसे जो कैंसिलेशन होते हैं वो कर लेने हैं इसमें से। अब इसमें सेकंड स्केयर से कर लेना है, एफ टी से एफ टी गया, एक एल बी से एक एल बी गया, तो यहाँ मेरे पास एफ टी पर एल बी आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में, इन चीज़ों को आपस में ज़रब दे लेनी है। अब मैंने इसका ये 44 को इसकी स्केयरिंग ले ली है, तो 1936 आ गई है। तो आगे इसको 3000 का जोड़ दिया, तो यहाँ पर 3008 आ चुका है। इसको 0.166 से ज़रब दी तो ये मेरे पास 96,41,228 है। यहाँ पर 3 0 है तो 3 0, यहाँ 3 डॉट्स के बाद इशारिया है तो 3 उड़ा दिए, तो ये मेरे पास यहाँ बच गया 96,41,28 बच के है। तो एनर्जी 96,41,28 फीट पर एल बी आ चुके हैं। लेकिन इसका जो एक्यूरेट जो जवाब आ रहा है वो 96 है, और साथ में 8 और 000 आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जब मैंने यहाँ पर इसकी एल बी यहाँ पर ये किया है इसको, तो 0.177 तक लेंगे। कैलकुलेटर से अगर आप इसे हल करेंगे तो इसका काफ़ी हद तक अच्छा जवाब आ जाएगा। तो ये मैंने जितना हो सके इसको अच्छी बनाने की वीडियो कोशिश की है। थोड़ी सी यहाँ पर एंडिंग के बाद थोड़ी सी लगी वीडियो ख़राब, तो यहाँ पर इसके आपको आप इसे कैलकुलेटर से हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका
ये जवाब इसका दुरुस्त आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और यहाँ पर ये 9वां सवाल है, तकरीबन हाफ तक मुकम्मल हो चुका है, इसके एक्यूरेट जवाब नहीं आ रहा। तो ठीक, यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर वीडियो दी होंगी वो